फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंसाइनमेंट, राइट। और ये कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या किया, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, राइट। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 पहले देखना है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें मैंने की है। इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड समझाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन मैंने समझाया है, और भी कुछ जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इन चैप्टर के अंदर में वो मैंने वहां पे डिस्कस किया, राइट। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख लो, फिर आके लेक्चर नंबर 2 देखना। यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और इस चैप्टर के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वो मैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, दैट्स माई गारंटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना डिले करे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैं एक ये क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट और एक है कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने पहले भी आपको बताया है, एक नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कंसाइनर वो बंदा है जो सामान भेजता है, कंसाइनी वो बंदा है जो सामान रिसीव करता है, राइट। कंसाइनर इज द प्रिंसिपल, कंसाइनी इज द एजेंट, सामान रिसीव करता है, सेल करता है, राइट। इज दैट वेरी क्लियर? राइट सर। अब कंसाइनर क्या करता है ना, अपने बुक्स में 2 अकाउंट्स खोलता है। क्या क्या? एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलता है और एक कंसाइनी अकाउंट खोलता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए खोलता है क्योंकि उसको जानना होता है एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के पीछे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। क्या है मोटिव कंसाइनमेंट अकाउंट खोलने के पीछे? कि वो प्रॉफिट जानना चाहता है इस कंसाइनमेंट में उसको एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। इसलिए वो क्या करता है, एक नॉमिनल अकाउंट खोलता है। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर है वो रिकॉर्ड करेगा, जितने भी इसके इनकम है यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी के साथ जो भी उसका ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो क्या करता है, हम लोग आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, राइट। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ले रहा हूं मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 शेयर्स वे आर कंसाइन्ड बाय XYZ लिमिटेड, है ना, टू जिंग ऑफ टोक्यो एट कॉस्ट ऑफ 375 ईच। क्या हुआ देखो, एक कंसाइनर है ना, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया है, कितना? 5000 पीसेस गुड सेंड किया है एट द रेट 375 ईच। 375 ईच करके उसने गुड्स को सेंड किया है, राइट। फर्दर क्या हुआ, कंसाइनर जो है उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, किसके ऊपर? फ्रेट के ऊपर 50,000, इंश्योरेंस के ऊपर 7,500, ठीक है। कंसाइनर ने क्या किया, एक्सपेंस किया। एक्सपेंस में क्या किया, फ्रेट जो कि है 50,000, है ना, एंड आपका जो इंश्योरेंस है वो है 7,500। ये कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर किया, राइट। अब देखते हैं कंसाइनी की तरफ से क्या बात हुआ है। रास्ते में ट्रांजिट में क्या हुआ है फ्रेंड्स, 500 शर्ट्स जो है ना वो डैमेज हो गए, है ना, डैमेज बाय फायर। ट्रांजिट में क्या हुआ, जब कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा था ना, ट्रांजिट में 500 जो यूनिट है वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, ड्यू टू फायर। 500 यूनिट जो है यहाँ पे तो पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ही खराब हो गए 500 यूनिट्स, ऑलराइट। इसको बोलते हैं हम लोग अब नॉर्मल लॉस। जो रास्ते में ट्रांजिट में ही कोई गुड्स खराब हो गया उसको अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों खराब हुआ, क्योंकि उसमें आग लग गया, ठीक है। ये 500 यूनिट हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया। बाकी कंसाइनी क्या किया होगा, रिमेनिंग 4500 यूनिट्स रिसीव किया होगा, है ना, ये रिसीव कर लिया होगा। फिर क्या होता है देखो, जो कंसाइनी है, कंसाइनर को 2,50,000 रुपीज एज एडवांस पेमेंट करता है। कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस दिया, क्या दिया, एडवांस दिया, कितना दिया, 2,50,000 रुपीज, ये हुआ है, ठीक है, इनके बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन हुआ है। एंड 4,000 शर्ट्स वे आर सोल्ड बाय हिम। कंसाइनी ने कितना शर्ट रिसीव किया है, 4,500, राइट। और इसमें से उसने क्या किया, 4,000 शर्ट्स को उसने सेल कर दिया है ना, कितने पे, एट द रेट 500 ईच। 500 के हिसाब से उसने 4,000 शर्ट्स को सेल कर दिया है, और रिमेनिंग 500 उसके पास जो है स्टॉक में पड़े हुए होंगे। फर्दर कहता है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट्स अमाउंट टू 10,000 रुपीज। ओके, देखो मैं एक बात लिखता हूं यहाँ पे, कंसाइनीज, अभी तक मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अभी सॉल्यूशन पे नहीं चल रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखो कंसाइनी ने क्या किया है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर किया है, रेकरिंग एक्सपेंसेस किया है, कितने का किया है, उन्होंने किया है 10,000 रुपीज का, है ना। गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में उन्होंने 10,000 रुपीज का खर्च किया, किसने, कंसाइनी ने, ऑन रेकरिंग एक्सपेंडिचर।
ही इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। कंसाइनी को 5% कमीशन भी देगा, है ना, ये ऑर्डिनरी कमीशन है। और बोलता है कि जब कंसाइनी ने सेल किया था ना, एक ऐसा कस्टमर था जिसको उसने 25 शर्ट सेल किया था और वो क्रेडिट पे सेल किया था, ठीक है। बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाकर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट बनाओ एंड प्रॉफिट पता करो कितना हो रहा है, ठीक है। एंड आपको पता लगाना पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड गुड्स, ठीक है, बिकॉज नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअली मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को समझाता रहूंगा एंड कैसे सॉल्व करते हुए बताता रहता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आप लोग याद करो, लेक्चर नंबर 1, तो वहां पे मैंने क्या किया था ना, कुछ एंट्रीज आपको बताई थी, है ना, जर्नल एंट्री, कुछ वो नॉर्मल एंट्रीज थी, उसके अंदर मैं कुछ और मैं ऐड करूंगा आज के क्लास में, है ना। जो प्रीवियसली आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो कुछ जर्नल एंट्री मैंने वहां पे ऐड किया था, ऑलराइट। तो उसकी सहायता से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। एक बार और देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया, कितना, 5000 यूनिट्स, 5000 शर्ट सेंड किया था, लेकिन रास्ते में इन ट्रांजिट 500 जो शर्ट है वो अब नॉर्मल लॉस हो गया, डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, ठीक है। कंसाइनी रिमेनिंग 4500 शर्ट रिसीव किया होगा, उसमें से उसने क्या किया, 4000 शर्ट को सेल कर दिया, मतलब 500 शर्ट जो है उसके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है। कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा था तो उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, फ्रेट के ऊपर 50,000, इंश्योरेंस के ऊपर 7,500 रुपए, है ना। कंसाइनी ने जो है उसने रेकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया, रेकरिंग बोले तो अपना गोडाउन का रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उस पर क्या किया उसने 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर किया है। एंड फर्दर कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। कंसाइनी को 5% कंसाइनर से कमीशन मिलेगा, है ना। और कंसाइनी ने जो 4000 यूनिट सेल किया ना, वो 500 रुपए के हिसाब से सेल किया है, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। कंसाइनर के बुक में देखते हैं क्या क्या हम लोगों को अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, कंसाइनर के बुक में 2 अकाउंट खुलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये मैंने बता दिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला जितना भी एक्सपेंडिचर है सारे डेबिट में आएंगे, जितने इनकम है सारे क्रेडिट में आते हैं, ऑलराइट। एंड हम लोगों को एक एक जर्नल एंट्री याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि पूरा जो ऑपरेशन क्या होता है, दिस इज रियल ऑपरेशन ऑफ अ कंसाइनमेंट बिजनेस, एंड ऑपरेशन को याद रखना है, ऑपरेशन को देखते जाना है, एंड जैसा जैसा ऑपरेशन होगा उसी हिसाब से जर्नल एंट्री मन मन में याद करना है, एंड यहाँ पे हम लोग उसको दिखाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया होगा, कितना, 5000 पीसेस सेंड किया होगा एट द रेट 375 ईच, है ना। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। कंसाइनर के बुक में याद हो ना, कंसाइनर के बुक में हम लोगों ने बुक्स खोला है, कंसाइनर के बुक में हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट खोला है, ठीक है। अब चलो मैं क्या करता हूं, पहले तो जो गुड सेंट हुआ उसकी एंट्री पास कर देता हूं। तो एंट्री अगर आपको याद होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने हैं, 5000 यूनिट्स इंटू 375 ईच। तो ये आ गया आपका 5000 इंटू 375, 18,75,000, है ना। 18,75,000 का आपने गुड सेंड किया था। एंड गुड सेंड करते वक्त कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनर का कुछ खर्चा हुआ था। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में अगर कंसाइनर का कुछ खर्चा होता है तो राइट फ्रेंड्स, कंसाइनर ने क्या किया, कुछ खर्च किया, राइट। उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना। जो भी एक्सपेंस उन्होंने किया है, क्या एक्सपेंस किया उन्होंने, 50,000 रुपीज का फ्रेट पेमेंट हुआ है एंड 7,500 रुपीज का इंश्योरेंस, मतलब ऑल टोटल उन्होंने फ्रेट में पेमेंट किया है, बाइफर्केशन दिखा देते हैं, 50,000 एंड इंश्योरेंस में उन्होंने पेमेंट किया है कितना, 7,500, ऑलराइट। ये आ गया आपका 57,500 का खर्च हुआ है, कंसाइनर ने इस खर्च को किया, ठीक है ना। आपको मैंने जर्नल सब बता दिया था, बस जर्नल को याद कर करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, है ना। अब देखते हैं कंसाइनी ने क्या क्या खर्च किया, ठीक है। कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया एंड गुड्स को रिसीव करते साथ क्या कंसाइनी ने कोई खर्च किया, नहीं सर, गुड्स को रिसीव करते साथ कंसाइनी ने कोई खर्च नहीं किया, ठीक है। कंसाइनी ने क्या किया, रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया। अब मैं आपको बता दूं रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे जो बार बार होते हैं, जैसे
कंसाइनी क्या करता है ना, गुड्स को जब रिसीव करता है गोडाउन में रखेगा, एंड गोडाउन का रेंट क्या है, बार बार पेमेंट करना पड़ता है ना, नहीं है ना, एडवर्टीजमेंट का खर्च होता है ना, ये सारे खर्च होते हैं जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों होते हैं, ये गुड्स को रिसीव कर लेने के बाद होते हैं, है ना। लेकिन जो खर्चे कंसाइनी को रेलवे स्टेशन से या उस जगह से जहाँ पे उसको गुड्स रिसीव हुआ वहां से अगर अपने गोडाउन तक लाने का जो भी खर्च होता है ना, जैसे ऑक्ट्रॉय का पेमेंट हो गया, फ्रेट पेमेंट हो गया, किराया वराया देना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, दीज आर ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये एक बार ही पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। लेकिन जो गोडाउन में आने के बाद जो खर्च हुआ, कंसाइनी ने जो खर्च किया, उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे कंसाइनी ने किया है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट हो गया, रेंट वेंट हो गया, उसका पेमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं, पेमेंट तो किया है ना। तो आपको पता है जब भी कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनी कोई एक्सपेंसेस करता है तो कंसाइनर क्या एंट्री पास करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नहीं सर, कैश नहीं करता, कैश तो तब करेगा ना जब वो खुद पेमेंट करता है। पेमेंट किसने किया, कंसाइनी ने, तो हम लोग कंसाइनी का नाम लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट। क्या किया उन्होंने, एक्सपेंस किया है, ठीक है। इन्होंने किया है रिकरिंग एक्सपेंसेस। कितना का किया है फ्रेंड्स, 10,000 रुपीज का, ठीक है। सिमिलरली उसका कंसाइनी के अकाउंट में भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंट्री क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, कितना, सेम 10,000 का, है ना। डबल एंट्री का इफेक्ट हम लोग दिखा दिए। अब देखो नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ था, देखो कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा था ना, कितना 5,000 यूनिट सेंड कर रहा था, लेकिन उसमें से जो 500 यूनिट्स है वो क्या हो गए, 500 जो यूनिट्स है उसका तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उनका कॉस्ट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एंड मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने ये वाला सिस्टम जो भी मैंने अभी ड्रॉ किया वो अपने कॉपी में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ऑलराइट, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, है ना। देखो सबसे पहली बात मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, कंसाइनर ने क्या किया, 5,000 यूनिट सेंड किया ना, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या थी बताना ज़रा, @375, है ना। इसका कॉस्ट कितना आ गया, 375 इंटू 5,000, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा 18,75,000, ओके। इसके बाद कंसाइनर ने जब गुड्स को इन्हीं 5,000 यूनिट्स को सेंड किया था कंसाइनी के पास में, रास्ते में कुछ खर्च भी किया था, है ना, जो कि ये खर्च है वो कितना है 57,500 फ्रेट के ऊपर और इंश्योरेंस के ऊपर कंसाइनर ने खर्च किया था, है ना। वो भी तो इन्हीं 5,000 यूनिट्स के लिए खर्च किया था। तो मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, जो कि कितना है 57,500 है, ओके। ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया 19,32,500, है ना। अब मुझे एक बात बताना, मैं ये जो 5,000 यूनिट, मैं हूँ कंसाइनर, मैंने अपने कंसाइनी को गुड सेंड किया था, मुझे एक बात बताना, ठीक है। ये जो 5,000 यूनिट जो मैंने कंसाइनी को सेंड किया, क्या उसको रिसीव हुआ है? नहीं सर, उसको तो रिसीव हुआ ही नहीं। रिसीव होने से पहले ट्रांजिट में ही ये लॉस हो गया। 500 यूनिट्स का जो लॉस है ये तो ट्रांजिट में ही हो गया, मतलब कंसाइनी के रिसीव करने से पहले हो गया। तो मुझे एक बात बताना, क्या कंसाइनी ने इस 5,000 यूनिट्स के ऊपर में या फिर इस 500 यूनिट्स के ऊपर में कोई भी खर्च किया होगा? कोई खर्च नहीं किया होगा, सिंस कंसाइनी ने तो गुड्स रिसीव ही नहीं किया। जितने गुड्स रिसीव करेगा वो तो खर्च उन्हीं के लिए करेगा ना, है ना। लेकिन कंसाइनी ने जब उसमें से 500 यूनिट्स या गुड्स रिसीव ही नहीं किया तो इन 500 यूनिट्स के लिए वो तो खर्च करेगा नहीं, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग का नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन के लिए जो भी खर्च हम लोग को कंसीडर करना था वो कंसाइनर का खर्च हम लोगों ने कंसीडर किया, कंसाइनी का खर्च कंसीडर नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने कंसाइनर का खर्च कंसीडर किया है, टोटल खर्च, कंसाइनी का खर्च कंसीडर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कंसाइनी को गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है और उसके पहले ही एक्सपेंडिचर, उसके पहले ही हमारा लॉस हो गया है ना। तो मैं बोलता हूँ वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस कितना होगा, है ना, ये हमको निकालना है। देखो सिंपल सी बात है यार, आप लोगों ने 19,32,500, मैं कहूँ ना कंसाइनर ने क्या किया, 19,32,500 का गुड सेंड किया। सर ये क्या बोल रहे हो, 18,75,000 का? हाँ सर, 18,75,000 तो कॉस्ट प्राइस था ना, लेकिन उसको सेंड करने के लिए 57,500 यूनिट्स
57,500 का जो खर्च लगा ना उसको सेंड करने के लिए, क्या जो 500 यूनिट्स लॉस हो गया ट्रांजिट में उनके लिए खर्च नहीं लगा क्या? इनमें तो उसका भी खर्च है ना। तो हाँ, तो मैंने बोला 19,30,500 है ना, ये खर्च जो है ये टोटल 5,000 यूनिट्स के लिए है। लेकिन मेरा लॉस कितना हो गया? 500 यूनिट्स। तो बताना जरा वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना आ गया? 1,93,250 रुपीज़, है ना, मानते हो या नहीं? हाँ सर। तो हमारे अब नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू आ गया वो इतना है 1,93,250, जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा बाय अब नॉर्मल लॉस, है ना, 1,93,250। ओके राइट सर, हमारे अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप फ्रेंड्स इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है, कि जब भी लॉस होता है, अब नॉर्मल लॉस अगर ट्रांजिट में हो जाता है तो हम लोग कंसाइनर का सारा एक्सपेंडिचर तो ले लेते हैं, सिंस जो उसने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है वो टोटल यूनिट्स के लिए किया था, इसीलिए हम लोग सारा कॉस्ट कंसीडर करते हैं, सारा एक्सपेंस कंसीडर करते हैं कंसाइनर का। लेकिन ये गुड्स कंसाइनी के पास रिसीव ही नहीं हुआ ना, तो हम लोग अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन के लिए कंसाइनी का कोई भी खर्च हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, कंसाइनी के रिसीव होने के बाद अगर कोई खर्च होता है तो कंसाइनी का खर्च तो पक्का जाएगा, वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन ये गुड्स तो कंसाइनी को रिसीव ही नहीं हुआ ना, रिसीव होने से पहले लॉस हुआ, तो कंसाइनी का कोई भी खर्च हम लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसी चीज़ को आप लोग देखोगे, कुछ लोग फॉर्मूला में बोलते हैं, है ना, कि cost of goods sent by the consignor add all the expenses of the consignor divided by number of units sold sent into number of abnormal loss unit। ये फॉर्मूला लोग बना के बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये सारा कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, अगर आपको रटना है तो फॉर्मूला के हिसाब से चल सकते हो। मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आप लोग कैसे निकाल सकते हो, देखो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आप लोग निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस ऑल एक्सपेंस ऑफ consignor divided by number of units sent into abnormal loss units। ये आपका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को देखो भाई, रटने वाले बच्चे जो हैं ये तो चले जाएंगे रटने वाले, लेकिन जिनको समझना है, जिनको कंसेप्चुअली क्लियर होना था, वो भैया इस चीज़ को समझना है ना, इस कैलकुलेशन को जो समझ गया भैया उसका बेड़ा पार है, वो कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मुझे, वो समझ पा रहे होंगे कि जो 19,32,500 है ना, ये टोटल 5,000 यूनिट्स के लिए खर्च हुआ था, जिसमें से 500 यूनिट्स मेरा लॉस हो गया। तो ये मैं 500 यूनिट्स का निकालना चाहता हूँ, वैल्यू कितना है, तो मैंने वैल्यू निकाला जो कि आ गया 1,93,250, है ना। राइट फ्रेंड्स, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मुझे और कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसके लिए मैं थोड़ा स्पेस बना ले रहा हूँ। राइट, समझ आ रहा है? तो चलो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ देखो, आगे क्या हुआ था, कंसाइनर ने 5,000 यूनिट सेंड किया, 500 यूनिट अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब कंसाइनी ने क्या किया, रिमेनिंग 4,500 यूनिट्स उसने रिसीव कर लिया। अब इस 4,500 यूनिट्स का दो पार्ट है, इसमें से 4,000 यूनिट्स को तो उसने सेल कर दिया एट द रेट 500 ईच, है ना, और रिमेनिंग 500 यूनिट उसके पास बचे होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं, एंड दिस इज नथिंग बट 4,500 में से जो 4,000 यूनिट सेल हो गया और 500 यूनिट कंसाइनी के पास बचा हुआ है, और ये 500 यूनिट्स है क्या, क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी है, और इसकी वैल्यू क्या है वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत अच्छा सा तरीका। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनी ने जो सेल किया उसको ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, याद रख लेना फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस हुआ है क्वेश्चन में, आप अगर ध्यान दो तो क्या हुआ है ना, 4,000 यूनिट जो है कंसाइनी ने सेल तो किया, सेल कर दिया कंसाइनी ने, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। इसमें से 25 शर्ट्स जो है, 4,000 शर्ट्स में से 25 शर्ट जो है ना वो क्रेडिट पे सेल हुआ है। ठीक है, एंड बाकी का जो भी शर्ट होता है कितना हो गया, 3,975, राइट। ये जो शर्ट है ना ये कैश पे सेल हुआ है। कंसाइनी ने ही दोनों शर्ट को सेल किया, है ना, इस 25 शर्ट को भी कंसाइनी ने सेल किया और इस 3,975 शर्ट्स को भी कंसाइनी ने ही सेल किया, बट बशर्त है कि कंसाइनी ने इसको कैश पे सेल कर दिया, इसको क्रेडिट पे सेल कर दिया। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान रखना कि जब भी कंसाइनर के लिए गुड्स सेल करता है तो कंसाइनर क्या एंट्री पास करता है बताना, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को वो क्रेडिट करता है, राइट। देखो मैं लिख के समझाता हूँ, सेल होने पे कंसाइनर क्या एंट्री पास करता है, देखना, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये एंट्री कब पास होगा, ये एंट्री तब पास होगा ना जब कंसाइनी ने सारा यूनिट्स को सेल कर दिया, है ना, एंड उसको सारा पैसा मिल गया है। ठीक है, सारा यूनिट सेल कर दिया और उसने कैश पे सेल किया है, किसने, कंसाइनी ने, तो ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं क्या हुआ ना
कंसाइनी ने कोई यूनिट्स को ना अगर कैश पे नहीं क्रेडिट पे सेल किया, जिससे यहाँ पे 25 यूनिट क्या हुआ ना क्रेडिट पे सेल हुआ, इन दैट केस हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, जो कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड फॉर कैश सेल, ठीक है। फिर लिखेगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट फॉर क्रेडिट सेल टू कंसाइनमेंट, है ना, लॉजिकल, समझ रहे हो आप। देखो भैया क्या हो गया प्रॉब्लम, ये एंट्री जो है ना कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट है, ये एंट्री तब पास होगा ना जब कंसाइनी ने सारे के सारे यूनिट्स को कैश पे सेल कर दिया, ठीक है। तो इन दैट केस कंसाइनी हमारा डेटर बन जाता है, बोल के हम लोग कंसाइनी को डेबिट कर देते हैं क्योंकि उससे इतना पैसा रिसीव करना है ना, सेल करके सारा पैसा जो है कंसाइनी को रिसीव होगा, इससे हमको कंसाइनी से उतना पैसा रिसीव करना है बोल के उसको डेबिट कर रहे हैं, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं सिंस हमारा इनकम हो गया, है ना। लेकिन इस अगर एंट्री को देखो, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताया था, क्या सर, डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन हम लोग क्यों देते हैं, कंसाइनर क्यों देते हैं। जब भी मैं बोलूं हम लोग मतलब कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों देता है कंसाइनी को, ताकि कंसाइनी बैड डेट को फाइनेंस करे, बैड डेट का लॉस उठाए, बैड डेट का रिस्क बियर करे, हम लोग को रिस्क बियर नहीं करना रहता है, कंसाइनी बियर करे, इसलिए हम लोग उसको डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं। क्वेश्चन में जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ हो, है ना, तो कंसाइनमेंट डेटर जो है हमारे बुक्स में नहीं दिखेगा, हमारा मतलब कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट डेटर नहीं दिखेगा, ठीक है, वो डेटर हमारा नहीं रहेगा, वो डेटर बन जाएगा कंसाइनी का डेटर। लेकिन अगर हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं तो बैड डेट का लॉस हमें होगा, बैड डेट का लॉस हमें समझना पड़ेगा, है ना, जो भी डेटर है वो हम अब हमारा डेटर बन जाएगा। इन दैट केस कंसाइनमेंट डेटर जो है हमारे बुक्स में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कंसाइनी के बुक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भैया जब भी कंसाइनी कोई भी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करेगा, किसको, कस्टमर को, तो कंसाइनर अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में वो क्या करेगा, देखो सबसे पहली बात कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेगा, क्यों, कैश सेल के लिए, ओके, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट को डेबिट करेगा, क्यों, क्रेडिट सेल के लिए, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट सिंस इसका इनकम है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। देखो हमारा सेल हुआ है ना 4000 यूनिट जो सेल हुआ है, 4000 यूनिट्स में से 3975 और 25 ये दो कैटेगरी है, 25 यूनिट जो है वो क्रेडिट पे सेल हुए हैं, एंड जो 3975 है ये कैश पे सेल हुआ है, ये भी हमारा ही सेल होगा, ये भी हमारा ही सेल होगा, ये दोनों हमारे इनकम है। बट शर्त है कि ये जो क्रेडिट सेल हुआ है ये क्रेडिट सेल अब हमारा है, और ये जो कैश सेल है ये कैश सेल तो हमारा है ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता तो ये जो 25 शर्ट का जो सेल का प्राइस है ना, 25 सेल का जो भी रेवेन्यू होगा वो मेरा क्रेडिट सेल माना नहीं जाता, वो माना जाता कंसाइनी का, है ना, कंसाइनी का ये क्रेडिट डेटर माना जाता, मेरा डेटर माना नहीं जाता, सिंस मैंने इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन दिया नहीं है। इन दैट केस ये जो सेल है ये मेरा ही सेल माना जाएगा, ठीक है, ये डेटर मेरा ही डेटर माना जाएगा। तो मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा एज कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, फिर बाय कंसाइनीज अकाउंट, है ना। कंसाइनी अकाउंट को मैं कितने से पोस्ट करूं, देखो कंसाइनी ने सेल किया 3975, राइट, 500 के हिसाब से, तो मतलब 19,87,500, 19,87,500। सर आपने इसको कैसे निकाला, देखो कंसाइन ने कितना यूनिट सेल किया है कैश पे, 3975 इंटू 500, राइट, और डेटर ने, ये मेरा डेटर है 25 शर्ट्स के लिए 500 रुपये के हिसाब से, 25 इंटू 500 आपका ये आ गया 12,500। तो ये मेरा टोटल सेल रेवेन्यू आ गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब मैं इसको एरेज कर देता हूँ। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है दैन यू कैन कमेंट मी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सब हमारा क्लियर है ना। तो देखो क्या क्या इवेंट हमारा चल रहा था, गुड्स सेंड हुआ, है ना, कंसाइनी ने गुड्स रिसीव किया, बीच में कुछ अबनॉर्मल लॉस हो गया, सारा सेल हुआ, कंसाइनर ने एक्सपेंस इनकर किया, कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकर किया, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक चीज़ लिखी हुई थी, कुछ कंसाइनी ने ना एक्सपेंस इनकर तो किया है, ठीक है। कंसाइनी के दो तरह के एक्सपेंस, कंसाइनी ने पहले तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया था, रिकरिंग जो कि 10,000 रुपीज था, एंड दिस वाज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, है ना, सेल्स एक्सपेंडिचर और आपका रेंट वेंट हो गया, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर के अंदर में जाता है। लेकिन बाकी जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, नॉन रिकरिंग मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं करने पड़ते, गुड्स को लाकर अपने गोडाउन में रखने तक का जो भी खर्च होता है, दैट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द कंसाइनी, है ना। एंड वो कितना है क्वेश्चन में पता है, 72,000 रुपीज, मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, रेलवे स्टेशन से लेके गोडाउन तक लाने तक का खर्चा, वो 72,000 रुपीज है। ये किसने पे किया है, कंसाइनी ने पे किया। ये 10,000 रुपीज का रिकॉर्डिंग तो हम लोगों ने कर लिया, 72,000 का रिकॉर्डिंग नहीं किया, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 72,000 का, राइट। तो ये सारा मेरा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया है ना, मेरा गुड्स एंड रिकॉर्ड हो गया, अब नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो गया, मेरा जो रेवेन्यू था वो भी रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है। कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कंसाइनी का तो स्टॉक नहीं है, मेरा स्टॉक है ना। सिंस कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करने का कोई एंट्री पास नहीं किया है तो स्टॉक उसके बुक्स में शो नहीं करेगा, स्टॉक मेरे को कोई शो करेगा, है ना, सिंस वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा है। तो देखो 5,000 यूनिट्स में से, है ना, पहले तो 500 यूनिट मेरा अब नॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनी को मिला 4,500 यूनिट, 4,500 यूनिट में उसने सेल कर दिया 4,000 यूनिट, है ना। तो अभी उसके पास 500 यूनिट पड़ा हुआ होगा। इस 500 यूनिट की वैल्यू क्या है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, एंड दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट वेरी क्लियर? राइट सर, समझ आ गया। ये 500 यूनिट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला दिखाते हैं लोग, फॉर्मूला पे नहीं चलेंगे यार, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ जाते हैं, फॉर्मूला अपने आप डिराइव हम लोग कर लेंगे। देखो मैं क्या बोलता हूँ अच्छे से समझना, मुझे निकालना है उस 500 यूनिट की वैल्यू क्या है, वो जो 500 यूनिट है उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। आपको पता है पहले तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट जो है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट में मैं लिख रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, कंसाइनर ने क्या किया था, 5,000 यूनिट जब सेंड किया था उसकी वैल्यू थी 18,75,000, है ना। फिर कंसाइनर ने ही कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किया था, और एक्सपेंस कितना था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 57,500 रुपीज़ का, है ना। 57,500 रुपीज़ का एक्सपेंस कंसाइनर ने इनकर किया था। ये टोटल हो गया था आपका 19,32,500, है ना। फिर क्या हुआ था, मेरा अबनॉर्मल लॉस हो गया था, ठीक है ना। मैं यहाँ से गेस कर देता हूँ अबनॉर्मल लॉस। सर अबनॉर्मल लॉस हुआ था ना, हाँ अबनॉर्मल लॉस हुआ था। अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या है, मैंने सर यहाँ पे निकाल के रखा है 1,93,250, वो मैं सीधा यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, है ना। तो जी हाँ, मेरे अब जो कंसाइनी को गुड्स रिसीव हुआ होगा ना, वो कितने का गुड्स रिसीव हुआ होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी को कितने का गुड्स रिसीव हुआ होगा मालूम, 19,32,500 माइनस 1,93,250, 17,39,250 का कॉस्ट, है ना। इतने का गुड्स जो है कंसाइनी को रिसीव हुआ होगा। इसके ऊपर कंसाइनी ने और भी कुछ खर्च किया होगा, तो मैं ऐड करता हूँ ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ने जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर किया है फॉर रिसीविंग दिस गुड्स उसको ऐड करना है। यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ बस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को क्यों ऐड कर रहे हैं, रिकरिंग एक्सपेंस को क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं। देखो 17,39,250 जो है ना, उसके साथ में नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को ऐड करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कितना है कंसाइनी का, 72,000, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बोलो, टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरे पास, 17,39,250 प्लस 72,000, इट गिव्स मी 18,11,250 रुपीज़। अब मुझे पूछोगे सर कंसाइनी ने तो टोटल 10,000 प्लस 72,000 82,000 का एक्सपेंस इनकर किया था, लेकिन आप यहाँ पे 72,000 ही कंसिडर कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप देखो, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा होगा जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है हम लोग कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं यानी, ठीक है, या फिर परचेज से माइनस कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर देखो तो अपना जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है ना, दैट इज ऑलवेज एट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। फैक्ट्री में मतलब प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो खर्चे हैं उसको आप लोग कॉस्ट में ऐड करते हो, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप लोग ऐड नहीं करते हो, आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते हो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक बार और रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, इन एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ,
यहाँ पे जो 10,000 रुपीज़ है ना, 10,000 रुपीज़ जो है, ये 10,000 रुपीज़ खर्च किस चीज़ पे हुआ पहले तो आप ये जानो। ये खर्च हुआ एडवर्टीजमेंट पे, ये खर्च हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये खर्च हुआ है रेंट पे, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना, ये सारे एक्सपेंसेस है। और इन एक्सपेंसेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने हमेशा यही देखा होगा। तो बस ट्रेडिंग अकाउंट को अपने सामने एक बार विजुअलाइज कर लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो सारे जो खर्चे होते हैं ना, वो एक्चुअली सेल करने के लिए होते हैं। मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। इन दैट केस मैं क्या कर रहा हूँ, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उनको कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो एक्सपेंसेस है ये तो उन्हीं यूनिट्स के लिए खर्च हुए होंगे, 10,000 उन्हीं यूनिट्स के लिए खर्च हुए होंगे जो यूनिट सेल हुए हैं, है ना। जो यूनिट सेल नहीं हुए उनके लिए वो खर्च नहीं हुआ होगा। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है ना, ये सारा खर्च किसके लिए हुआ है, टोटल जितने का गुड्स रिसीव किया था उसके लिए। अब मैं निकालता हूँ जितने का गुड्स बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, मैं ये वाला स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाई करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन दिखाने के लिए। अब देखना 18,11,250 रुपीज़ का गुड्स रिसीव हो गया, ठीक है। इतने का गुड्स रिसीव हुआ था, 17,39,250, 72,000 जो है एक्सपेंस इनकर किया था किसने, 72,000 रुपीज़ का एक्सपेंस इनकर किया था किसने, कंसाइनी ने। टोटल 18,11,250 रुपीज़ का कॉस्ट आया मेरा। लेकिन ये कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए है, कंसाइनी ने टोटल कितने यूनिट्स रिसीव किया था, 4,500, है ना। और मेरे पास अनसोल्ड यूनिट कितना पड़ा हुआ है, दैट इज 500 यूनिट्स, है ना। तो 500 यूनिट्स का वैल्यू मैं निकाल लूँगा। 18,11,250 डिवाइडेड बाई 4,500 इंटू 500, इट गिव्स मी 2,01,250, है ना। 2,01,250 रुपीज़ का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। और जिसको मैं ऐसा शो करूँगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, है ना, ऐसा शो करूँगा यहाँ पे। और मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे स्पेस की ज़रूरत थी, स्पेस यहाँ से मैंने ले लिया। अब आ गया मेरा 2,01,250 रुपीज़, इतने का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। नाउ मेरा ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये कंप्लीट होता है। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एक्सपेंस इसने किया था किसने, कंसाइनी ने। कंसाइनी का क्रॉस पोस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनी ने 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस इनकर किया था, दिस वॉज रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनमेंट। फिर से कर लेते हैं हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी किए, है ना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए। तो कंसाइनी को क्रेडिट कर रहे हैं बाय कंसाइनमेंट से, कितना, 72,000, ठीक है, ये हम लोगों का गया। और कुछ कंसाइनी से रिलेटेड है क्या, हाँ कंसाइनी से रिलेटेड है ना। हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से सर, 19,87,500 से, 19,87,500 से। इसको मैंने रिसीवेबल की तरह दिखा दिया यहाँ पे, है ना। इतना पैसा मुझे कंसाइनी से रिसीव करना है, और ये पैसा मुझे कंसाइनी से रिसीव नहीं करना है, कंसाइनमेंट डेटर से रिसीव करना है ना। तो इतना पैसा मुझे रिसीव करना है कंसाइनी से, इतने का उसका ये बनता है एक्सपेंस किया 10,000 का, 72,000 का एक्सपेंस किया। और कुछ कुछ कमीशन मुझे देना था, याद आया, ठीक है। कंसाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनी को कमीशन देते हैं, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड अ सर्विस। तो हम लोग लिखते हैं कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर कमीशन। एंड कमीशन इन दिस क्वेश्चन इज गिवन एज 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ टोटल सेल्स, है ना। कमीशन एट द रेट 5% ऑफ टोटल सेल्स, क्या 12,500 और 19,87,500, ठीक है। इसका 5% करने से आ गया 1,00,000 रुपया। लोगों को कितना कमीशन देना पड़ेगा कंसाइनी को, सर 1,00,000 रुपीज़ का, दैट इज द परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स। अब कुछ बच्चा मुझे बोल रहा है, ठीक है, बच्चा मुझे बोल रहा है कि भैया 19,87,500 का कंसाइनी को पैसा मिलेगा, 12,500 तो कंसाइनर को पैसा मिलेगा ना। अरे मुझे एक बात बताओ, ये टोटल का टोटल सेल किसने किया है, कंसाइनी ने किया है। तो कंसाइनी को जो कमीशन मिलेगा ये टोटल पे कमीशन मिलेगा, बस इस पे मिलेगा, इस पे तो नहीं मिलेगा ना। आखिर ये दोनों सेल जो है, ये टोटल सेल कंसाइनी ने किया है, तो कंसाइनी को टोटल सेल के ऊपर परसेंटेज मिलेगा। तो 5% ऑफ टोटल सेल दैट इज 1,00,000 रुपीज़, उसको मिलेगा क्या, एज अ कमीशन। तो यहाँ पे मैं लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ। यहाँ पे था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, तो कंसाइनी में लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ बाय कंसाइनमेंट, कितना, 1,00,000 रुपये। अब फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एडजस्टमेंट है, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। वो क्या, मैंने आप लोगों को बोला कि कंसाइनर कंसाइनी को देता है डेल क्रेडिटर कमीशन। वो क्यों देता है, वो इसलिए देता है ताकि कंसाइनी जो है पूरा बैड डेट का लॉस को बियर करे, है ना, बैड डेट को फाइनेंस करे। जो भी रिस्क होगा बैड डेट का वो कंसाइनी बियर करे, इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को दे देता है डेल क्रेडिटर कमीशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंसाइनर ने कंसाइनी को कोई भी डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है, इसीलिए जो भी डेटर है, जो भी बैड डेट होगा, वो इसका लॉस कौन बियर करेगा, मैं, कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनी बियर नहीं करेगा, सिंस उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता तो कंसाइनी लॉस बियर करता, लेकिन इस क्वेश्चन में
ऐसा कुछ बात बोला नहीं गया है कि कंसाइनर कंसाइनी को कैलकुलेटर कमीशन दे रहा है। इसीलिए जो भी लॉस होगा बैड डेट का वो कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनी बियर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सेपरेटली दिखाया है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, है ना। ये इसलिए हमारे बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंसाइनर के बुक में इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि ये जो डेटर है अब हमारा डेटर है। ये डेटर हमारा नहीं होता अगर हम लोगों ने कैलकुलेटर कमीशन दिया होता, राइट। दैट वेरी क्लियर, राइट सर, समझ आ गया हम लोगों को। तो सर आप इतना फ्यू डिटेल में क्यों चलेगा, क्योंकि एक और पॉइंट है क्वेश्चन में, कहता है जो कंसाइनी ने गुड सेल किया था, किसको, अल्टीमेट कस्टमर को सेल किया था, 25 शर्ट सेल किया था ना, जिसकी वैल्यू क्या है 12,500। तो ये 12,500 डूब गया, बैड डेट हो गया। वो जो कस्टमर था जिसको क्रेडिट पे सेल किया गया था 25 शर्ट, उसने पैसा अब नहीं देना, वो पैसा लेकर भाग गया, वो पैसा देगा नहीं। तो मुझे बताना ये जो लॉस हुआ, ये जो बैड डेट हुआ, ये बैड डेट है किसका, कंसाइनी का या कंसाइनर का। सर कंसाइनर का हुआ, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर कमीशन नहीं दिया गया। अगर कैलकुलेटर कमीशन दिया हुआ होता तो ये जो लॉस है वो किसका होता, कंसाइनी का होता। कंसाइनी अपने कमीशन से एडजस्ट करता। लेकिन सोचो यार, ये मैंने कैलकुलेटर कमीशन दिया ही नहीं है, तो ये जो भी लॉस है वो मेरा लॉस है, मुझे इसका अपना रिस्क उठाना पड़ेगा, इसका लॉस बियर करना पड़ेगा। तो मेरे बुक्स में ये लॉस को रिफ्लेक्ट भी करवाना है कि नहीं, मेरा लॉस हो गया, इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, है ना। टू कंसाइनमेंट डेटर कर दूंगा। सिंपल बैड डेट का एंट्री क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर होता है कि नहीं होता है ना, यही होता है एंट्री। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैड डेट को रिप्लेस कर दे रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से, है ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा, कंसाइनमेंट डेटर, है ना, कितने का 12,500। सर 12,500 रुपये का मैंने सेल किया था, अब वो मुझे पैसा देगा नहीं, डूब गया पैसा, इसलिए मैंने उसको लॉस की तरह यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। कंसाइनी से हम लोगों का कोई नाता नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब मेरा मैं कह सकता हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा कंप्लीट है, मुझे बस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या कर लेते हैं, और एक पॉइंट था ना, कंसाइनी ने एडवांस पेमेंट किया था किसको, कंसाइनर को, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनर की एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट, ये क्या लिखेगा, बाय कैश या बैंक हो गया, ये हो गया एडवांस पेमेंट। कंसाइनी ने कंसाइनर से इतना सामान लिया तो एडवांस पेमेंट किया था, कितना पेमेंट किया था पता है, इस क्वेश्चन में था वो 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़ का एडवांस पेमेंट किया था कंसाइनी ने कंसाइनर को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रेडिट साइड को टोटल कर देता हूँ, देखो क्या आ गया मेरा 1,93,250, है ना, फिर हो गया 12,500, फिर हो गया 19,87,500, फिर 2,01,250, है ना। इट गिव्स मी 23,94,500 क्रेडिट साइड टोटल एंड 23,94,500, ठीक है। अब जो मेरा बैलेंस बचेगा दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट, है ना, उसको मैं लिखता हूँ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ओके। ये तो पीएल अकाउंट में चले जाएगा, राइट। देखो कितना आएगा प्रॉफिट, 18,75,000 मैंने माइनस किया, 57,500 मैंने माइनस किया, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी मैंने माइनस किया, है ना। लास्टली जो भी मेरे को कमीशन देना था वो मैंने माइनस किया, मेरा बैड डेट हो गया उसको मैंने माइनस किया, एंड ये आ गया मेरा 2,67,500, दैट इज द अल्टीमेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो कि कंसाइनर तो हुआ, है ना, ये हो गया। एंड हम लोग देखते हैं कि कंसाइनी अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट से देखो आप लोग इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहो अकाउंट्स में तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कंसाइनी ने सेल किया था, है ना, इसके कारण में कंसाइनी से हम लोगों को 19,87,500 रिसीव करना था, जो कि ये पैसा है ना। अब कंसाइनी मुझे इसमें से पैसे काट करके देगा, कितना पैसा देगा बोलो, इसमें से वो 10,000 रुपीज़ अपना एक्सपेंस लेस कर लेगा, अपना 72,000 एक्सपेंस लेस कर लेगा, 1,00,000 रुपये उसका कमीशन बनता है वो लेस कर लेगा, 2.5 लाख रुपये उसने मेरे को एडवांस पेमेंट किया था वो भी लेस कर लेगा, लास्टली जो बचा कुछ होगा वो मुझे देगा। मैं अकाउंट्स को सेटल नहीं कर रहा हूँ एंड बाय बैलेंस पैरेट डाउन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी पैसा है वो बाद में पेमेंट करेगा। इस क्वेश्चन ने मुझे बोला नहीं है कि पेमेंट इमीडिएटली हो गया बोलकर मैं उसका अकाउंट अगर सेटल नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 15,55,500, 15,55,500, राइट। इसके साथ में हमारा ये जो 19,87,500, 19,87,500 और कंसाइनी का अकाउंट भी हमारा क्लोज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 23,94,500, ठीक है, राइट। तो इसके साथ में हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैंने दो तरह का एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में ले लिया,
ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया ये वीडियो, लेकिन यहाँ पे हम श्योर आपको अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझ आ गया है ना, फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कैसे समझ आ गया आपको, ये लॉजिक समझ आ गया कि जो कि बहुत लोग बताते नहीं है, फॉर्मूला दे देते हैं कि गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनटू अनसोल्ड यूनिट, ऐसे कर देते हैं। ये तो फॉर्मूला है यार, सब लोग फॉर्मूला ही दे रहे हैं, मेरे को फॉर्मूला नहीं देना था, ठीक है, मेरे को कंसेप्चुअली समझाना था, ठीक है, यो मैंने यहाँ पे समझाया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और अल्टीमेटली अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ यार, क्योंकि चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, ताकि बहुत सारे लोगों को हम लोग सर्व कर पाएँ, ठीक है, ऐसे क्वालिटी वीडियो हम लोग लाते रहें। और फिर अगर आपको अगर कोई डिमांड होता है कि कंसाइनमेंट पे अगर सर आपको कोई और डाउट है, कोई और एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। और ये रहा एक आपके सामने कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, जो कि पूरे तरीके से रेडी है। इतना प्रॉफिट आ गया, इतना पैसा हमें कंसाइनी से रिसीव करना है ना, ये सारा यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।